Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 9. Today we are going to continue with the exercise of second unit. The title of the unit is Nasiruddin, and this is the 7th video for this unit. We are following KPK textbook book 4. Before starting this exercise, we need to understand the degrees of adjective. बेटा इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं। पहले एडजेक्टिव के बारे में बता दूं। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन। तो सीन क्या है? नजारा। दिस इज, ये एक नाउन है। तो ब्यूटीफुल हमें नजारे के बारे में बता रहा है कि ये खूबसूरत नजारा है। दिस इज वेरी प्लेजेंट वेदर। ये तो बहुत ही अच्छा मौसम है। द वर्ड वेदर इज अ नाउन। मौसम का मतलब होता है मौसम एक नाउन है। तो प्लेजेंट बहुत अच्छा मौसम, बहुत खुशगवार मौसम। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होगी? वो एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, ही इज अ क्लेवर मैन। एक एडजेक्टिव को हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है अगर उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मिसाल के तौर पर, ही इज अ क्लेवर मैन, वो एक चालाक मर्द है। अब इसमें किसी और मर्द की, किसी और औरत की, किसी और इंसान की बात नहीं है, सिर्फ एक मर्द की बात है। और ये जो अंडरलाइन वर्ड है, दिस इज एडजेक्टिव, क्लेवर। ठीक है। अभी जब आप दूसरी मिसाल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री when it is used to compare two nouns or pronouns. एक एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं जब वो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के दरमियान मुकाबला करे। जैसे he is cleverer than असलम। नाउ यहां पर आप देखें बेटा, यहां पर था he is a clever man, वो एक चालाक इंसान है। लेकिन अब हम कहें कि वो he is cleverer than असलम, वो तो असलम से ज्यादा चालाक है। तो इसका मतलब है कि अब दो के दरमियान, ही के लिए जो ही जिस बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके दरमियान और असलम के दरमियान मुकाबला आ गया। और दोनों में से कहा जा रहा है कि ये जो ही जिसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो जाहिद है, शाहिद है, बाबर है, जो भी है, वो ज्यादा चालाक है असलम की निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने असलम और उस शख्स के दरमियान मुकाबला किया। ठीक है। दो के दरमियान मुकाबला हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री ER वाला यूज होगा आमतौर पर, या मोर के साथ इस्तेमाल होता है। ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे दोबारा से। क्लेवरर, ये ER वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें दैन आता है हमेशा, THAN, दैन। THEN वाला देन नहीं इस्तेमाल करना, उसका मतलब होता है तब। ठीक है, तो वो नहीं इस्तेमाल करना आपने, THAN वाला दैन असलम। सुपरलेटिव डिग्री, एन एडजेक्टिव इज इन सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर more than two nouns or pronouns. We use the article the before the superlative degrees. ठीक है। एक एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे अगर उसमें दो से ज्यादा नाउन्स का, दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा नाउन्स का आपस में मुकाबला हो और उन सब के ऊपर किसी एक की बर्तरी साबित की गई हो। मिसाल के, अभी आपको मिसाल समझाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये बात याद रखिए कि हम उससे पहले द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द क्लेवरेस्ट मैन ऑफ हिज फैमिली। तो वो अपनी फैमिली का सबसे चालाक इंसान है। जब हम द क्लेवरेस्ट मैन कह रहे हैं तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा चालाक। और यहाँ पर जो ये क्लेवरेस्ट वर्ड आया है, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, वो स्कूल की बेहतरीन स्टूडेंट है। तो द बेस्ट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है। ही इज बेटर देन राहिल, तो ये सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बेटर देन राहिल। और तीसरी क्या होगी? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। तो इसमें हम क्लेवरेस्ट से पहले हमेशा द लगाएंगे और फिर आगे जिससे ज्यादा उसकी बर्तरी साबित करनी है वो लगाएंगे। यहां पर देखें, अब हमें पता कैसे चलेगा। उन्होंने हमें सिर्फ एडजेक्टिव दे दिया ब्रैकेट्स में रिच। अब हमने किस तरह से लगाना है कि फर्स्ट डिग्री लगेगी या सेकेंड या थर्ड। ही इज रिचर देन हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा अमीर है। तो ये
रिचर ना भी लगा होता तो हमें देन से पता चल जाता कि जब भी देन आएगा THAN तो हमने सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है। रिचर देन हिज नेबर्स, द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स, तो यहां पर क्या आएगा, फिर देन आ गया THAN, तो यहां पर आ जाएगा यंगर देन द ग्रूम्स, दुल्हने दुल्हों से बहुत ज्यादा उम्र में यंगर थी। ठीक है, तो यंगर यहां पर इसलिए आया कि THAN वाला देन आया, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है। अब यहां पर देखिए, ही इज डैश स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो अब ऑफ द क्लास का मतलब है कि पूरी क्लास से बेहतर, और हमें एडजेक्टिव क्या दिया गया है, इंटेलिजेंट, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो अपनी क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। यहां पर दोबारा देन नजर आ रहा है, ही इज डैश देन आई थॉट हिम टू बी, तो यहां पर क्या आएगा, ही इज क्लेवरर देन आई थॉट हिम टू बी, जहां पर भी THAN वाले किसी एक चीज के साथ मुकाबिल हो, ही इज क्लेवरर देन आई थॉट हिम टू बी, जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा चालाक निकला। ठीक है, तो देन जहां पर आए वहां पे हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना है। When the old woman became stronger, she began to move about. जब बूढ़ी औरत जरा थोड़ी सी ताकतवर हो गई, मतलब बूढ़ी औरत कमजोर थी या बीमार थी, अब वो थोड़ी सी ताकतवर हो गई, she began to move about, उसने इधर उधर उठ के घूमना शुरू कर दिया, उठ के फिरना शुरू कर दिया, उठ के हरकत शुरू कर दी। ठीक है, मसलन किसी बूढ़ी खातून के बारे में हम कह रहे हैं कि वो पहले बीमार थी तो वो नहीं उठ सकती थी, तो when the old woman became stronger, जब वो थोड़ी सी ताकत पकड़ ली, उन्होंने ताकतवर हो गई, she began to move about, वो इधर उधर घूमना शुरू हो गई। तो यहां पर भी स्ट्रोंगर आएगा, अगरचे यहाँ पर देन वाला एडजेक्टिव नहीं आया, लेकिन क्योंकि पिछली हालत के साथ उनका कंपैरिजन है तो इस वजह से यहाँ पर भी स्ट्रोंगर ही आएगा। ये बात इसलिए जरूरी है आपको पढ़ानी, एडजेक्टिव्स का वर्ड ऑर्डर किस लिए जरूरी है आपको पढ़ाना, ताकि आपको पता चले कि अगर एक या एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो हमने उनमें से कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाना है और कौन सा बाद में लगाना है। गौर से सुनिए आपने ये पूरी बात और तसल्ली से इसको अच्छी तरह समझना है। इसके लिए पहली बात आपने ये समझनी है कि ये जो डिफरेंट हेडिंग्स हमने लिखी हैं इसका क्या मतलब है। ओपिनियन, अगर वो एडजेक्टिव आपकी अपनी ओपिनियन है या किसी और की ओपिनियन है तो फिर हम सबसे पहले वो लगाएंगे। साइज, अगर एडजेक्टिव से हमें साइज पता चल रहा है तो फिर उसके बाद हम साइज वाला एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे स्मॉल, लार्ज, बिग। ठीक है, ओपिनियन में क्या आएगा, अगली, ब्यूटीफुल, डर्टी, क्लीन। ठीक है, ये ओपिनियन है, किसी के ख्याल में कोई चीज अगली होगी, किसी दूसरे के ख्याल में वो ब्यूटीफुल होगी, तो ये राय है, हर एक की अपनी राय है, ओपिनियन है, ये फर्क भी हो सकती है। साइज, स्मॉल, लार्ज, ये इसमें ये आ गया। एज यानी ओल्ड, न्यू, एंशंट। ठीक है, एंशंट का मतलब भी होता है पुराना, इसकी प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, एंशंट। ठीक है, शेप, किस शक्ल का है, किस उसकी शेप कैसी है, उसकी जिसामत कैसी है, यानी थिन, लॉन्ग। यहां पर बेटा इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये साइज है, इसमें आएगा स्मॉल, बिग, लार्ज, टाइनी। ठीक है, यहाँ पर शेप होगी थिन, लॉन्ग, राउंड, सर्कुलर, ओवल, ये शेप्स हैं। सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये शेप्स हैं। कलर, रेड या वाइट, ब्लू, ग्रीन। ओरिजिन, इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक, किसी चीज के बारे में उसके ओरिजिन का बताना कि वो किधर से ताल्लुक रखता है। मटेरियल, कॉटन, सिल्क, क्ले, किस चीज का बना हुआ है, कॉटन का है, सिल्क का है या क्ले का है। मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, अगर हम कहते हैं लेदर बैग तो वो लेदर उसका मटेरियल है। पर्पस, किस चीज के लिए बना है, उसके लिए काम क्या है, चीज क्या है, तो स्लीपिंग के लिए है, वेडिंग का है, उसका काम वेडिंग पे पहनना है या फ्लावर रखने के लिए है। अब आपको ये मिसाल से कुछ नाउन्स दिए हुए, इनके साथ मैं बताती हूँ। मिसाल के तौर पर एक बैग है, यहां से हमने बैग लिया
वो अगली है, स्मॉल है, ओल्ड छोटा है, थिन है पतला सा है, रेड है, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग, बैग। तो हम इस तरतीब से उसके सारे एडजेक्टिव्स लगाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। हम यूं नहीं करेंगे कि कॉटन, थिन, स्मॉल, इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि उनकी तरतीब यही होनी चाहिए। और इन्हीं सब लफ्जों के पहले पहले लेकर, पहला पहला अल्फाबेट लेकर आपके आसानी के लिए बनाए गए हैं। ओसैस कॉम्प, ओसैस कॉम्प, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल एंड पी से पर्पस। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर आपने चलना है। आपने ये देखना है कि मैंने किस तरतीब से ये एडजेक्टिव्स लगाने हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव लगाने का कुछ असूल है कि हम उसके लिए हमेशा यही तरतीब इस्तेमाल करते हैं। ये सारी आपको इसी बातों की तफसील दी हुई है। अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ, जहां पर हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सा लगाना है। He was wearing a dash shirt। अब ये देखिए आपको तीन ऑप्शंस दी हुई हैं। डर्टी ओल्ड फ्लैनल, फ्लैनल कपड़े का नाम है, ठीक है, जिसको आम जबान में फलालैन कहते हैं। आपने शायद अपने आसपास सुना हो, फलालैन कहते हैं, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, गर्म कपड़ा होता है, छोटे बच्चे, बहुत न्यू बॉर्न बेबीज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में उसका लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन वो इंग्लिश का वर्ड है और उसका मतलब है फ्लैनल। ठीक है, फ्लैनल पढ़ते हैं उसको इस तरह से। He was wearing a dash shirt। तो अब इसमें आपने देखना है कि हमने ये ओसैस कॉम्प को फॉलो करना है। तो डर्टी इज एन ओपिनियन। डर्टी क्या होता है? ओपिनियन है ना, गंदा, साफ, गंदा, हर एक की अपनी ओपिनियन है। सबसे पहले डर्टी वाला हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि एज, साइज वाला तो इसमें हमें दिया नहीं। एज, तो एज में क्या है? ओल्ड। ठीक है, अब डर्टी वाला जब हमने डिसाइड किया तो उसके बाद फ्लैनल और ओल्ड खुद ही निकल गया। ओल्ड डर्टी फ्लैनल नहीं कर सकते, फ्लैनल ओल्ड डर्टी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल जो है वो बहुत आखिर में है। ये देखिए, मटेरियल बहुत आखिर में जाके है, सेकंड लास्ट नंबर पर मटेरियल एम आ रहा है, तो मटेरियल बहुत आखिर में है। इसका मतलब है कि इसकी सही आंसर होगा डर्टी ओल्ड फ्लैनल। इस तरतीब से आपने ये एडजेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, इस बात को समझें कि ये ओसैस कॉम्प को समझाने का या उसको याद करने की वजह ये है कि जब हमने एडजेक्टिव्स को तरतीब से लिखना हो, तीन एडजेक्टिव्स हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें पता चले कि हमने यूं नहीं कहना कि ही वॉज वेयरिंग अ फ्लैनल ओल्ड डर्टी शर्ट, नहीं, ना ही यूं कहना है कि ही वॉज वेयरिंग an old dirty flannel shirt, no, हमने कहना है he was wearing a dirty old flannel shirt, क्योंकि सबसे पहले ओपिनियन आएगी, साइज हमारे पास दिया हुआ नहीं है, एज दी हुई है, हमने ओल्ड लगा दिया और उसके बाद फिर मटेरियल आ जाएगा। पास मी द डैश कप्स। अब इसमें भी हमने ढूंढना है कि हमने कौन सी तरतीब फॉलो करनी है। प्लास्टिक, बिग ब्लू। अब प्लास्टिक जो है वो मटेरियल है, ठीक है, ये देखिए प्लास्टिक यहाँ पर लिखा भी हुआ है मटेरियल में, ये तो बहुत आखिर में है, ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। बिग ब्लू प्लास्टिक, अच्छा, बिग यहाँ पर साइज, ये हो सकता है क्योंकि साइज बिल्कुल शुरू में, हमने इसी तरतीब से चलना है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ठीक है, तो साइज एस दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए ओके, हो सकता है ये वाला ठीक हो, यहां भी बिग है, यहां भी बिग है। अब कैसे फैसला करें? अब हम दूसरे वाले एडजेक्टिव को, ब्लू को देखेंगे और प्लास्टिक को देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कलर मटेरियल से पहले आ रहा है, कलर ये देखिए ब्लू मटेरियल से, प्लास्टिक से पहले आ रहा है, तो कलर की वजह से हम इस वाली ऑप्शन को ठीक करेंगे और हम कहेंगे कि बिग ब्लू प्लास्टिक कप्स। पास मी द बिग ब्लू प्लास्टिक कप्स। इस तरतीब से लगाएंगे क्योंकि बिग साइज है, ब्लू जो है वो कलर है और प्लास्टिक मटेरियल है, मटेरियल काफी आखिर में है, सेकंड लास्ट नंबर पे, इसलिए इस तरतीब से हम लगाएंगे। ही सैट बिहाइंड अ डैश डेस्क। तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। बिग, हाँ जी, हो सकता है क्योंकि साइज बिल्कुल शुरू में है, सेकंड नंबर पर है, तो यस, हो सकता है ये ऑप्शन ठीक हो सकता है ये ठीक हो, ये वाली ठीक नहीं हो सकती क्योंकि वुडन मटेरियल बहुत आखिर में आ रहा है। यहाँ पर देखिए मटेरियल
वुड के नीचे लिखा है वुडन, और ये वाली ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि हम पहले वुडन नहीं निकाल सकते। अब इन दो ऑप्शंस में से हमने फैसला करना है। अब कैसे फैसला करें? वुडन हमें पता है कि आखिर में आ रहा है मटेरियल, अलबत्ता कलर उससे पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बिग ब्राउन वुडन डेस्क। ही सैट बिहाइंड अ बिग, यहां से लिया हमने, साइज से हमें पता चला बिग पहले आएगा, कलर से पता चला ब्राउन पहले आएगा, और वुडन मटेरियल आखिर में आएगा। वुडन जो है वो मटेरियल है, वुडन का मतलब है लकड़ी का बना हुआ, तो वो चीज किस मटेरियल की बनी है? वुडन है, प्लास्टिक की है, सिंथेटिक है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, मेटल की है, किस चीज की बनी है? ठीक है।